Hello, children. So, today we are going to discuss about one of the basic tool used in special education ID children, that is your basic MR, right? So, basic MR has two parts, for part A and part B. If we talk about the basic intro part of a basic MR tool, then its full form is Behavioral Assessment Scale for Children, Indian Children with Mental Retardation. मतलब ये एक ऐसा टूल है जिससे आप आईडी बच्चों के बिहेवियर को एसेस कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो. अगर आप इसके ओरिजिन की बात करें तो दिस बिहेवियरल स्केल was developed by NIMH, which is a National Institute for Mentally Handicapped Children, and it became possible to develop this tool just because of two-person, means under the guidance of Peshwaria and Venkatesan in the year 1992. So, if we talk about basic MR lists or the content which it is having, then it has included 75 behavioral problems in it, which is classified into 10 domains or areas based on their nature. सो ज़्यादातर हम जो है इस टूल का यूज़ एज आई टोल्ड यू अर्लियर आईडी चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं. उनका बिहेवियर को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए आपको दिस थिंग उसके करंट लेवल, उस बच्चे के करंट लेवल का तो पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो उस करंट लेवल को चेक करने के लिए सो दैट आप आगे जा कर के आईईपी उसके लिए आईडी बच्चे के लिए प्लान कर सको, राइट. तो उसके लिए आप बेसिक एमआर का यूज़ कर सकते हो, राइट. सो अब हम बात करेंगे बेसिक एमआर के पार्ट्स के बारे में. जब भी हमें बेसिक एमआर टूल देखने को मिलता है तो इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं. पहला है आपका बेसिक एमआर पार्ट ए. पार्ट ए में बेसिकली फोकस किया जाता है बच्चे की स्ट्रेंथ और नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम जो है अपना एजुकेशनल प्रोग्रामिंग मतलब कि आगे स्टार्ट कर सके कि किस तरीके से जो है हम आईईपी गोल्स लेंगे, किस तरीके से उनको पूरा करेंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन लेंगे, क्या टॉपिक लेंगे, राइट. सो ये सब चीज़ें. लेकिन बेसिक एमआर पार्ट बी में हमें क्या देखने को मिलता है. स्ट्रेंथ और नीड्स तो हमने देख ली. अब हम बात करते हैं जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनके कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होते हैं, कुछ अलग तरीके का उनका बिहेवियरल मेंटल मेकअप होता है जो कि बहुत काफ़ी अलग होता है एज़ कंपेयर टू अदर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, राइट. सो उनका जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको हम एसेस करेंगे पार्ट बी का यूज़ करके, राइट. अब हम पार्ट ए के कुछ डोमेन्स या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्या सभी इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी एरियाज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, राइट. सो एज आई टोल्ड यू पार्ट ए आपका स्किल बिहेवियर पे काम करता है और पार्ट बी आपका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पे काम करता है. तो स्किल में हम हमेशा स्ट्रेंथ और नीड्स, बेसिकली स्ट्रेंथ की बात करेंगे इसका यूज़ करके, और अकॉर्डिंग टू द नीड्स हम आईईपी प्लान कर रहे हैं, राइट. सो इट हैज़ 7 एरियाज़. आपका 7 एरियाज़ में इसको क्लासीफाई किया गया और हर एक एरिया का 40 आइटम्स होते हैं. मतलब क्या है इसका, इसमें
देखो, मतलब ये है कि नंबर ऑफ आइटम्स 40 का मतलब है, आपको जब भी आप ये टूल देखते हो ना बेसिक एमआर, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि लिस्ट बनी हुई होती हैं। जैसे पहले नंबर पे आपका डोमेन लिख करके आएगा मोटर, राइट। तो मोटर लिख करके फिर उसमें आपका सब एरियाज़ होते हैं, हर एक डोमेन के सब एरियाज़ और पॉइंट्स होते हैं, तो उनको हम नंबर ऑफ आइटम्स या आइटम्स बोलते हैं। मतलब कि अगर हम मोटर की बात करें तो उसमें 40 आइटम्स हैं। एडीएल मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, तो उसमें आपके फिर अगेन 40 आइटम्स आते हैं। 40 चीज़ें, तरह की चीज़ें आती हैं जो आपको एसेस करनी होती हैं। देन लैंग्वेज में भी आपका 40 आइटम्स आते हैं। देन नंबर टाइम में भी आपका, प्लीज़ करेक्ट इट, पॉइंट नंबर 4, इट इज़ नंबर टाइम नॉट नंबर ओनली, नंबर टाइम आएगा, ठीक है। इसमें भी 40 आइटम्स आते हैं आपके। फिर आपका रीडिंग में भी आपका 40 आइटम्स आते हैं। डोमेस्टिक सोशल में भी आपका 40, एंड देन प्री वोकेशनल, जो आपका वोकेशनल से पहले जो आपका ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, आईटी बच्चों को, उसमें भी आपका 40 आइटम्स आते हैं एसेस करने के लिए। तो कुल मिलाकर के पार्ट ए में आपका 280 आइटम्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं स्कोरिंग की। तो अब ठीक है, हमारे पास ये टूल है, हमारे पास ये चीज़ें हैं चेक करने के लिए, चेक तो करेंगे, बट किस बिहाफ पे, मतलब क्या आप रिमार्क दोगे उसको, कैसे कैसे उसको आप पॉइंट्स दे रहे हो या स्कोरिंग कह देते हैं। मतलब हर एक बच्चे की, कोई भी आईडी बच्चा, उसकी आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो जो वाइल यूजिंग बेसिक एएमआर टूल, तो आप उसको एक क्राइटेरिया लेके चलते हो, एक क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डिजिट लेके चलते हो, राइट। और उसका डिस्क्रिप्शन आप कैसे करते हो, मतलब कि अगर आपने, जैसे कि आपने मोटर एक्टिविटीज़ के लिए आपने 40 आइटम्स चेक कर लिए और उसमें आपको पता लगा कि आप, वो बच्चा सब इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है सारी चीज़ें, तो आप लिखते हो 5 पॉइंट्स देते हो उस बच्चे को। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली ना हो करके, खुद से नहीं, लेकिन अगर आप उससे पूछ रहे हो या कुछ उसको थोड़ा बहुत क्लू मिल रहा है, तो आप 4 पॉइंट देते हो। मतलब कि पूछने पे करता है या वो बताने से वो चीज़ कर रहा है, खुद से नहीं कर रहा है, उसको खुद से उसके माइंड में नहीं आ रहा कि हाँ जी ये ऐसे। जब उसको बता रहे हो कि हाँ जी ये आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल सम दे दिया आपने एडिशन का, ठीक है, आपने उसको दे दिया जी ये करो बेटा ये करो, तो क्या होगा, वो बच्चा शीट देखते ही नहीं कर पा रहा है, पर वो उसको बताना पड़ रहा है, आपको प्लस का साइन भी दिख रहा है फिर भी नहीं कर पाएगा। उसको आप बोलोगे ना कि एडिशन करो बेटा, तब अगर वो कर पा रहा है तो आप उसको 4 पॉइंट दोगे। लेकिन आपने शीट दी है, उसमें जो लिखा हो अपने आप से कर पा रहा है तो वो 5 है। एक एग्जाम्पल हो गया आपका, इसमें जब एकेडमिक स्किल्स अगर चेक कर रहे हो उसका एग्जांपल दिया मैंने। तो अब ये हर एक एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो, हर एक डोमेन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप उसके अकॉर्डिंगली 4 मार्क्स दोगे। प्रॉम्प्टिंग का मतलब है आप कुछ, जैसे फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रहे हो, मतलब हेल्प कर रहे हो एक तरीके से, या तो फिर आप जेस्चर से, या तो वर्बली आप बोल के कर रहे हो, राइट। मतलब उसकी एक तरीके से हेल्प कर रहे हो आप, तो आप फिर कर पा रहा है तो वो 3 पॉइंट दोगे आप। और अगर आपको प्रॉपर फिजिकल प्रॉम्प्टिंग देनी पड़ रही है, मतलब कि आपको पूरा सहारा देना पड़ रहा है, लाइक जस्ट डू इट, लाइक लिखने के लिए भी आपको अपना जो है, उसको लिखवाने के लिए भी आपको अपना हैंड, उसको सपोर्ट, हैंड का सपोर्ट देना पड़ रहा है, तो उस फिर आपको वो, मतलब वो नहीं कर पा रहा है तो आप 2 पॉइंट दोगे। और टोटली डिपेंडेंट है कि बिल्कुल ही आपने हाथ पकड़ के भी करवा रहे हो और तब भी नहीं लिख पा रहा है वो, राइट, तो आप उसको फिर 1 पॉइंट दोगे। मतलब टोटली वो भाई डिपेंडेंट हो गया है। और अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, राइट, तो वो नॉट एप्लीकेबल है। मतलब कि वो चीज़ अगर उसके अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग, तो नॉट एप्लीकेबल, 0 लिखोगे। फिर आपका बात करते हैं पार्ट बी की। इसमें आपको, जैसे मैंने बताया था, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कहो, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कहो, तो ये चीज़ें आएंगी। तो इसमें आपका 10 एरियाज़ होते हैं।
पार्ट ए में आपका 7 एरियाज थे, पार्ट बी में आपके 10 एरियाज हैं। तो इसमें हर एक एरिया में अलग अलग है, जैसे उसमें तो 40 आइटम्स थे, राइट, बट इसमें किसी में 5 हैं, किसी में 20 हैं, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा वेरी करेगा आपका। बट ओवरऑल अगर हम टोटलिंग की बात करें, जैसे उसमें 280 आइटम्स बन रहे थे, तो इसमें 75 आइटम्स बनेंगे ऑफ डिफरेंट एरियाज, ठीक है, हैविंग, एज आई हैव रिटन हियर, हैविंग डिफरेंट वेरिंग नंबर ऑफ आइटम्स। अब डिटेल ऑफ द टेस्ट होगी, आपका डोमेन में आएंगे। वायलेंट पहला है, वायलेंट एंड डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर है अगर, तो उसको चेक करने के लिए आपके कुछ आइटम्स हैं, 5, 6, 10 जितने भी हैं आप टूल में देख सकते हो। टेम्पर्ड अलग ही मिलेंगे, यूनिफॉर्म नहीं है इसमें, पार्ट बी में यूनिफॉर्म नहीं, पार्ट ए में सब में 40 थे, इसमें वेरी करेगा। सेकेंड है टेम्पर टेंट्रम्स, राइट। थर्ड है मिसबिहेवियर करता है वो अदर्स से, कैसे चेक करोगे, उसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, उसको आप फिर वेल। फोर्थ में सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, खुद को हार्म कर रहा है वो बच्चा। फिफ्थ में बताने के बाद भी वो सेम गलती कर रहा है, रिपीटिशन हो रही है उसकी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की, ठीक है, उसका असेसमेंट आप इसमें जो इस एरिया में आपको जो भी उसमें लिस्ट मिलेगी उसके थ्रू करोगे। सिक्स्थ है आपका ऑड बिहेवियर, अजीब व्यवहार करता है, ठीक है, उसके अलग पॉइंट्स हैं। सेवन्थ हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है, राइट, सुनता नहीं है, ये थोड़ा अटेंशन डेफिशिएंट कह सकते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है आईडी के साथ साथ, राइट। सो ये चेक करने के लिए। नाइन्थ है आपका एंटी सोशल बिहेवियर, आपका जो है सामाजिक जो रूल्स हैं उसके खिलाफ थोड़ा मतलब रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है या इस तरीके से, तो कैसे एसेस करोगे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं हिसाब से। फिर टेंथ एंड लास्ट है आपका ये फियर्स है किसी तरीके का, लाइक किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो सभी का अपना अपना होता है फियर, तो वो किस तरीके का फियर है वो आप चेकआउट करते हो, वो आपका इसमें आता है। फिर अब हम बात करते हैं पार्ट बी में आप स्कोरिंग कैसे करोगे। उसमें तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जा रहा था, लाइक, राइट, इंडिपेंडेंट एंड ऑल दैट। अब इसमें आपका परफॉर्मेंस ऑफ ईच चाइल्ड ऑन बेसिक एमआर पार्ट बी आप एसेस करोगे यूजिंग 3 पॉइंट्स रेटिंग स्केल, मतलब इसमें आप रेटिंग स्केल का यूज़ करोगे। इसमें कीज़ देख लेते हैं। अगर वो बच्चा, आपने बता दिया जी ऐसे ऐसे करना है, सिखा भी दिया है, या उसने पहले से कोई प्रीवियस नॉलेज आप टेस्ट कर रहे हो, और वो कभी भी सही नहीं कर पा रहा, तो आप लिखोगे जी नेवर, मतलब नेवर पे 0 लिखोगे, 0 का मतलब नेवर। अब वो चीज़ वो कभी कभी करता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे तो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की बात हो रही है ना पार्ट बी में, तो मतलब कि आप वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, जैसे कि वो सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर खुद से कभी नहीं करता है, मतलब माइल्ड केस है अगर आपका, तो 0 आएगा। लेकिन वो कभी कभी कर रहा है, मतलब कि महीने में एक बार या 2 महीने में 5 बार ऐसे कर रहा है, तो उसमें आप फिर 1 पॉइंट दोगे, ठीक है। और अगर आप वो अक्सर करता है, फ्रीक्वेंटली करता है, लाइक हर तीसरे दिन कर रहा है या रोज़ कर रहा है, तो आपका 2 पॉइंट दोगे उस पर रेटिंग स्केल पे, यानी कि वो हाइपर एक्टिव रोज़ हो रहा है या दिन में 2 बार हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है, तो उस हिसाब से आप ये कीज़ दे रखी है आपको, इस तरीके से आप स्कोरिंग प्रोवाइड करोगे। इस तरीके से आप उनका प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर और स्किल बिहेवियर आपका पार्ट ए में जो है स्ट्रेंथ और नीड्स वो देखोगे, ठीक है। सो दिस एंड्स अप आवर बेसिक एमआर टूल। थैंक यू।